कंपनीज कुछ और ही मांग रही है, हमने कुछ और पढ़ा है, तो उससे शुरू हुई स्किल्स अपग्रेड करने की जर्नी. I was really good at skiing. I could have represented India. In 9 में we started our distribution business. Along with my brothers. There are snacks worth 10-20 rupees और उसका 2 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है. लाइक पता ही नहीं है लोगों को कि इतना पोटेंशियल है. जब आप बाहर जाते हो तो आप सीखते हो कि हाँ मतलब ये कंपनी ची यूर यवं कन्ने अस क्या गनोन. You rub shoulders with the higher management, with the CEOs and the directors, and so you get to see the vision, how these companies function. तो ये मुझे समझ आ गया कि ये इन्होंने पढ़ा नहीं होता है, इन्होंने वो रट्टा मारा होता है वो पेपर. एंड ये मुझे पता चला कि ये जो इंडस्ट्री है ना इसी पे घूम रही है. मतलब असल में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ा सकते हैं. ये रियलाइजेशन हुई इस बीच में कि there's a huge gap in the education industry. नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं कर रहा था. वो एजुकेशन वाला मेरे को चल रहा था कि गैप. आपका वैल्यू आप नहीं डिसाइड करोगे, मार्केट डिसाइड करेगा. लोग उसी डिलेमा में रहते हैं कि हमने इंजीनियरिंग की, इवन इफ दे डोंट क्रैक इंटरव्यूज, दे डोंट अपस्किल. इंस्टीट्यूशंस वी आर आल्सो नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब. टेकबॉक्स की जर्नी इन्हीं थॉट्स से शुरू हुई बेसिकली. बिजनेस टॉक्स के एक नए शुमारे के साथ मैं शब्बीर हंडू. हमारे यहाँ की इंडस्ट्री की बात होती है क्योंकि हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं. उनके पास जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स चला जाता है हमारे इंस्टीट्यूशन के तैयार करदा, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की. उनके पास वो स्किल्स नहीं होते जो इंडस्ट्री चाहती है. अपने लिए उन्होंने वो सारे स्किल्स लिए होते हैं जो एकेडमिया उनसे चाहती है, लेकिन वो इंडस्ट्री में नहीं चलते. वहाँ पे जो चीज़ें चाहिए, उनके जो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए वो उनके पास नहीं होते, और जब वो वहाँ चले जाते हैं तो एक डिस्कनेक्ट साफ दिखता है. इस प्रॉब्लम को पीरज़ादा उमर साहब ने देखा और एक टेक बॉक्स नामी कंपनी बना दी. टेक बॉक्स में यही कुछ होता है, अप स्किलिंग होती है, लोगों की ये प्रॉब्लम्स दूर की जाती हैं, और वो अपनी तरफ से ये एश्योरेंस भी देते हैं, हालांकि रिटर्न नहीं देते, लेकिन उनके काम के बाद पता चलता है कि वो सारे ही अच्छे तरीके से कंपनियों में फिर एब्जॉर्ब होते हैं और अच्छी खासी तनख्वाहें लेते हैं. हम इस्तकबाल करते हैं पीरज़ादा उमर साहब का, और आप उन्हीं के ज़ुबानी अब उनकी अपनी कहानी सुनेंगे. बिजनेस शौक उस लक्चर पे है बेसिकली, और मुझे लगता है कि इट केम नेचुरली टू मी, क्योंकि घर पे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हुआ करते थे वो हमारे मतलब एक पेरेंट्स, मेरे अंकल, मेरे फादर ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में. तो वो बिजनेस की बातें बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे. प्रॉफिट लॉस, मैन्युफैक्चरर को फ़ोन किया, माल आया कि नहीं, कितनी सेल हुई. तो ऑलरेडी एक बिजनेस का लेसन हर दिन हम सीख रहे थे कि कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, और उस ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, और कस्टमर ढूंढना और कस्टमर है आपका एंड प्रोडक्ट जो आपका लेता है बेसिकली, जो स्पेंड करता है. और इस बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, होलसेलर, रिटेलर, ये बातें भी सुनने में मिलती थी. ब्रांड्स के बारे में सुनने को मिलता था कि यू शुड बोर्ड ब्रांड, यू शुड यूज बोर्ड ब्रांड. तो ये ब्रांड वर्ड भी उन दिनों बचपन से ही हमें पता नहीं था कि मतलब लाइक, मगर वंस वी ग्रू, मतलब लाइक थोड़े से बड़े हुए तो थिंग्स मेड सेंस टू अस कि ब्रांडिंग का चीज, ब्रांड जो आसान, ब्रांडिंग मतलब क्या है, ऑथेंटिसिटी या मतलब ट्रस्ट, कस्टमर ट्रस्ट. तो वो चीज़ों की समझ या वो बचपन से ही सुनी. तो पहले से ही था कि बिजनेस ही, एट द एंड ऑफ द डे आई विल एंड अप डूइंग बिजनेस. ये नहीं पता था क्या करूंगा, बट लाइक बिजनेस ही करूंगा. खानदान में सारे बिजनेस ही कर रहे थे. बिजनेस ही कर रहे थे, कोई एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था. इसलिए उस उकनी रुझान बासान ओकनी ओस बिल्कुल बे ओस गोड पे यम सर्कल इस तजन तिम ते करान बिजनेस टी कथ. मतलब ये फ्रेंड सर्कल वगैरह उस अख फ्रेंड सर्कल उस में मतलब उस बिल्कुल बिजनेस ही उस कथ करान. तो वहाँ से मुझे पता लगा कि भाई मतलब मेरा इंक्लिनेशन इट इज टुवर्ड्स बिजनेस. एंड but I was also inclined towards tech, IT, computers fascinated me. And हमारे घर में ब्रॉडबैंड वगैरह डायल अप से हमने शुरू किया. तो वो चीज़ें थी, मतलब लाइक इफ वी वुड आस्क आवर पेरेंट्स फॉर समथिंग, दे वुड
provide us with all of that. तो चाहे स्पोर्ट्स में चाहे कहीं जाना है, एंड आई हैड माई स्कूलिंग फ्रॉम बिस्को, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का कल्चर था, तो वो चीज़ें उनमें सपोर्ट करना, तो हर चीज़ में सपोर्ट था. एजुकेशन जो करना करो, दे वर वेरी ओपन माइंडेड, मगर अच्छा करो कुछ, ठीक है. तो उस किस्म का सपोर्ट मिला. सो इंटरनेट था, इंटरनेट वी गॉट इंट्रोड्यूस टू इंटरनेट, एंड तो उससे एक इंक्लिनेशन बढ़ा. एंड देन आई गॉट, मतलब उन दिनों पता नहीं था, टोरेंट किसी ने बोल दिया, तो आई यूज्ड टू डाउनलोड वीडियोस फ्रॉम टोरेंट, लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. और उसके बगैर मैं उससे पहले जब इंटरनेट घर पे नहीं था, आई यूज्ड टू गो टू इंटरनेट कैफेज. और उसका रीजन पहले ये था, आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई गॉट इनटू काइंड ऑफ फिटनेस, जिम वगैरह उन दिनों. तो इतना पॉपुलर नहीं था या नॉर्मल नहीं था जिम जाना. But because I was into sports and all, I wanted to maintain a physique and all. So I went to the gym, and because mentorship नहीं थी उसमें, उस एरिया में, या knowledge नहीं थी, information नहीं थी. So I went to the internet and started researching about nutrition, exercises, supplementation. I got introduced to the word steroid वहाँ पर, कि ऐसे भी प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं वो स्टीरॉइड्स लेते हैं. सो आई गॉट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ stuff, started reading magazines over health and fitness, and in the next 2 years I had a lot of knowledge that I was sharing around. तो वहाँ से इंटरनेट और सप्लीमेंट वाला मेरा पहला बिजनेस शुरू हुआ, which I think I'll leave it to some other day, क्योंकि हम कहीं और चले जाएंगे. ये किस एज में? एज तो I was 17 when I got into the fitness thing, and I was 18 when I started my supplement business. Because of the knowledge that I gained over a period of 18 months, 24 months, regarding supplements, regarding nutrition, regarding exercises. It was not common. Internet was not common. Not everybody had access to it, or not everybody was competent to use internet at that point in time. So मेरा एक एंगल था कि कोई, क्योंकि मैंने पहले सुनी थी कोई मैन्युफैक्चरर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो वो नॉलेज ने मेरे को ये देखने पे मजबूर कर दिया कि ये जो सप्लीमेंट यहाँ कश्मीर में भेजा जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है. सारे लिख रहे थे यूएस से आ रहा है. तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू देयर वेबसाइट्स. देयर वेयर companies like Weeder, ProLab, Matrix. I went to their website, saw the actual pricing, वो डॉलर्स में थी. देन आई कन्वर्टेड इट इनटू रुपीज. देखा कि यहाँ पर दिल्ली में मतलब लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं जो इसको एक्सपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, और वो आगे हमें कश्मीर में भेज रहे हैं. तो आई कॉन्टेक्टेड देम, उनके नंबर लाए, उनके वो सारी चीज़ें की, एंड देन आई गॉट इनटू द बिजनेस. क्योंकि वो प्रायर नॉलेज थी थोड़ी, तो उससे वो सर्च आसान बन गई कि कहाँ से मैन्युफैक्चर, कौन डीलर, कौन यहाँ पे बेच रहा है, किस प्राइस पे आ रहा है. सिस्टमैटिकली गए और पहले रिसर्च करके देखा कि सोर्स क्या है और कहाँ से आ रहा है, प्राइसिंग क्या है, ऐसा कुछ. एक्चुअली मैं प्राइसिंग में नहीं जाना चाह रहा था या सप्लीमेंट का बिजनेस शुरू नहीं करना चाह रहा था. अच्छा. बेसिकली आई वेंट टू द इंटरनेट कैफेज टू रिसर्च अबाउट डाइट एंड सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइजेस, क्योंकि उन दिनों इतना आम नहीं था. कोचेस भी जो थे वो अपना वो देसी बोल रहे थे, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम बिस्को एंड ऑल. थोड़ी सी बेटर एजुकेशन मैं कहूँगा, कंपेरेटिवली बेटर थी. तो वो सेंस था कि मतलब ये देसी टोटके, ये चलने वाली चीज नहीं है. हाँ, मतलब मुझे लगा कि ये एक्यूरेट नहीं है. अच्छा. तो दैट प्रॉम्प्टेड मी टू डू माई ओन रिसर्च. तो उस रिसर्च से I ended up starting my supplement businesses from home and giving personal training at that point in time. And then one fine day, my mother and my father came to know about that I was selling these products. First, they thought that I was consuming these. तो उन्होंने मेरे बेड के नीचे बहुत सारे डब्बे देखे supplements के, and they were like shocked. And मेरी मदर रो रही थी कि सुचुकिया मांगी सो रही, ठीक है, and उन्होंने कसम कुरान रखे कि ये नहीं करोगे तुम. तो and I told them that I was selling it, I was not consuming them. And then वहाँ पर my father asked me whether I wanted to pursue education or I wanted to do business. He was very supportive and he was very open about it, and he wanted to support me. He thought that I was inclined towards business, but at that time it was just kind of
hustle for me. I was just making Not very serious, huh? to fund my bodybuilding, and Okay. I wanted to earn money. I didn't want to take so much money from. It should not business concept. I mean, was most cutting with kharcha. Bilkul, but you was the serious. Okay. So that was my first real stint. Although it started as a hustle, but like एक प्रॉपर बिजनेस में कर रहा था, और कस्टमर्स भी थे, क्योंकि जितनी नॉलेज मैं शेयर कर रहा था वो 10 साल वाले बॉडी बिल्डर्स के पास भी नहीं थे. इवन दे वर कमिंग टू मी कि तुम्हारा फिजिक इतना अच्छा कैसे बना 12-15 महीने में. एंड आई उसके बाद आई ड्रॉप्ड दिस थिंग एंड आई वेंट ऑन डूइंग इंजीनियरिंग. आईटी का शौक था, कंप्यूटर्स का शौक था, इंटरनेट का एक एक्सेस मिल गया था पहले 2-3-4 साल से मैं यूज कर रहा. तो आई वॉज ऑलरेडी लाइक इन माई माइंड कि मुझे आईटी में कुछ करना है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सुना था, पता नहीं था, कॉमन चीज भी नहीं थी. तो आई वेंट टू जम्मू एंड मैंने बीटेक किया आईटी में. इट वाज अराउंड 2004-05 एंड आई कंप्लीटेड इट अराउंड 2008-09. So I formal academic education complete की, went into the job market, hunting for jobs, realized that I was not good enough. Companies कुछ और ही मांग रही, हमने कुछ और पढ़ा है. तो वो realization hit की कि पहले तो ये था कि 20,000 की जॉब नहीं करूँगा, कि कोई अच्छी जॉब, क्योंकि मैं अब इंजीनियर बन गया हूँ. तो but it suddenly hit me when I started giving interviews. और वहाँ पर like I didn't perform like well, and that was a reality check that the market is quite different from what you perceive in your mind. तो उससे शुरू हुई skills upgrade करने की journey, and I started looking into, because software मैं कुछ खास किया नहीं 4 साल. academically उतना अच्छा नहीं था. एंड आई डिडंट न्यू कि कहाँ पे जाए, क्योंकि इंटरनेट इतना भी नहीं था कि आप सर्च करो, इतने इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे. और अगर आपको जाना था, मतलब लाइक कहीं पे अच्छी जगह जाना था स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, तो आपको असल में लोकली वो मिलते नहीं, आपको ट्रैवल करना पड़ता. मतलब और आपको किसी ने गाइड भी नहीं किया? क्या किया किसी ने? मैंने कॉलेज में एडमिशन खुद लिया है. लाइक नोबडी ट्रैवल्ड टू जम्मू विद मी फ्रॉम माय फैमिली, बिकॉज मैं बचपन से ही लाइक स्कीइंग के लिए बाहर एक महीना 2 महीना, एज आई टोल्ड यू, एतमाद था उनको कि ये हैंडल कर सकता है. लाइक बिल्कुल 100%. दे न्यू दैट ये मैं 5th-6th से, क्योंकि जैसे मैंने कहा आई वाज फ्रॉम बिस्को, तो वहां पर वो एक्टिविटीज, कैंपिंग पे जाना 4 दिन 5 दिन, तो इसीलिए मशहूर है. बिल्कुल. तो वो, और इवन फिर मैं स्कीइंग जाता रहा हर विंटर्स में. मैं आई वुड स्टे देयर फॉर 30-40 days, like from the age of 11-12 till 17, and in between मैंने मतलब like I did decently well. Didn't knew that you could make a career out of sports as well at that point in time, so I left it midway. I was really good at skiing. I could have represented India at the international level. Didn't knew it. Came to that realization later on that ये भी होता है कि sports में. So you time had passed, huh? Absolutely. मतलब sports teaches you a lot of things. I recommend people playing sports, क्योंकि आपका वो विनिंग लूजिंग वाला जो सेपरेटिव होता है वो बेल्ट होता है. अगर आप हारते हो तो यू कम अप विद मतलब लाइक आप स्ट्रांगली रिबाउंड कर सकते हैं. हाँ, मतलब वो एटीट्यूड बिल्ड होता है. तो वही मेरा आगे जो जर्नी रही लाइफ की, बिजनेस की, करियर की, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड मेरा बिल्ड हुआ कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. हाँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. मेरे पास रिसोर्सेज सिर्फ मॉनिटरी नहीं होता, आपके मेंटर्स रहबर यथस कशिर पॉइंट वनान छु सही रहबर आसुन छु वारिया इंपॉर्टेंट आसन वक्तस पेट आसुन छु आसान. मतलब लाइक रहबर सिंस छु ये गसान कि तु छु गलती कम करन, तो छु टाइम बचान, एंड टाइम इज द बिगेस्ट एसेट दैट यू कैन हैव और यू कैन प्रिजर्व. ठीक है, तो वो चीज नहीं थी, बट मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि अगर कोई बोलने वाला नहीं है, लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी गो आउट देयर एंड लर्न. क्यों बिजनेस कर रहे हैं, नहीं मुझे अच्छे से सीखना है. आईटी में जाना है, मुझे अच्छे से करना है. So I went out there, started looking out for opportunities, started looking out for careers that I can build in IT and in business simultaneously. दोनों चीजें साथ साथ में चल रही थी, क्योंकि ये था
मुझे जॉब भी करना था। यहाँ इस स्टेज पे आपको एक आईटी और बिजनेस इन दोनों दोनों चीजों पे नजर पड़ गई थी कि दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। 2008-9 में we started our distribution business. Me along with my brothers and a cousin, we started the distribution business in the same sector which our parents were in. That was FMEG. तो किचन होम अप्लायंसेस उस सेक्टर में हम जाना चाह रहे हैं। वो बिजनेस आपका है? वो अभी भी है। that has been running from past 15, 16, 17 years now. And we are one of the major players in Kashmir in that sector. So we have worked with around 25-30 brands so far. तो वो हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि we had थोड़ा नॉलेज उस सेक्टर का था and our parents had built a goodwill. तो they were known in the market. तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी होगी. We were already dealers. Like मतलब like इसमें ना मतलब like कश्मीर पे ना होलसेलर रेसिस. ठीक है. सो यूज डिस्ट्रीब्यूटर ये कश्मीर में आसान. होलसेलर यूज डिस्ट्रीब्यूटर. तमसी इज डिस्ट्रीब्यूटर. सो डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब इमान करना सो इमान दुकान पे करना. मतलब इस लोकल ऐसे टेस्ट छ तमी हिसाब कल्चर हिसाब उस एडजस्ट मतलब लाइक दुकान चुका तम दुकान पे उस होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन करना. इस होलसेलिंग छ डिस्ट्रीब्यूशन ये कि मार्केटिंग छ करन मन छ नफर तिम गसन मार्केटस में कन्ने सो उस ने के असिम दुकानस पे खरीदार अति करो बे ओस ती मतलब लाइक मार्केट इतना बड़ा नहीं था कश्मीर में. Like it was concentrated around like Lal Chowk and adjacent areas. बहुत कम markets थे. तो people from other districts would travel to Srinagar to buy in wholesale. तो ऐसा नहीं था. आज की distribution अलग है, आज की dealerships अलग है. You have distributors in Anantnag, in Baramulla. So you don't have to travel here in Srinagar. तो companies ने वो like they have 5 distributors in or 6 distributors or 3 distributors. Some have less. तो आज आपको मतलब like आज कंपनीज का टारगेट है कि we have to achieve this target and this target. तो यहाँ पे जाना है. वो पिन कोड्स देखते हैं. चिकन सरामा पिन कोड. हालांकि रियलिटी में मतलब like not every pin code is equal to the same like potential हाँ क्योंकि वो आपको देखना है. It will vary क्योंकि मतलब खर्चा उनको कूता शो potential ता areas में सुचन दिम विचार तिम शिवान pin code शीते आप अंगे सियोता revenue का सुन अगर इस ये pin code let's say 5 करोड़ को 10 pin code किस तरह 10 करोड़ का सुन. So it doesn't so maths उनका वैसा होता है. So it has changed, to be honest. It has changed to a large extent. ये शुभ आइडिया बोर्ड सबक नहीं मतलब किस बिजनेस करान चाहिए विषय ये मन चुके सी में आइडिया ये में एंटरिंग असली मतलब अगर आत फील्ड्स में काम आज करें you should understand मतलब मार्केट डायनामिक्स कितने समझिन असली. Start चुका सन by selecting a winning product. ये मिश मार्केट में गैप ठीक है. And then you start like rolling out that मतलब like आप addressing as per the gap चुना असली. So yeah बिल्कुल. तो अथ मज ये डिस्ट्रीब्यूटर यम अलग अलग सेक्टरन मज काम करान 500-800 सास करोड़ रेवेन्यू करान वेरियस इवन इफ दे डू 7-8% दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. इट इज करो ऐड मतलब युस देस मार्केट कंज्यूमरिस्ट मार्केट छुना यूथ छुना अंदाज पानस की कोता इस करान कंज्यूम तो कदिया सेक्टर्स टीम्स एक्जिस्टिंग छ बासन तत मज से दुनिज गैप अस ये माज सुयोत करान हिसाब कोता छ कोशर माज खेवान तमि नेबर छन इस ये वचन लकट चीज लाइक देयर आर स्नैक्स वर्थ 10-20 रुपीस और उसका 2 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है. लाइक पता ही नहीं है लोगों को कि इतना पोटेंशियल है. पीपल आर इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. अच्छे प्रोडक्ट्स लाते जिनका टेस्ट और फ्लेवर हमारे टेस्ट बड्स को फॉर एग्जांपल अगर खाने की चीज है उसको मैच करता है. वो देखते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स लाते हैं एंड देन दे स्टार्ट लाइक सेलिंग. तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपका कितना गुडविल है और आपका क्या कैसे आप बेचते हो उसको दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. So I'll just go back to where I was क्योंकि हम distribution में 2008-2009 we started the distribution business. 9 में मैं बाहर दिल्ली में था and I was exploring opportunities both in terms of business कि हम क्योंकि distribution हमारे पास थी नहीं तो we are looking out for brands that could give us distribution directly. Distribution is कशीर में याद sectors में कशीर हिंदन दिन यवन so इस मन दिन Jimkin because of the situation and other things. कशीर उस
जम्मू पे डिपेंडेंट था। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो आपकी थी या डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, आपके जो बड़े स्टॉकिस्ट थे, दे वर ऑल फ्रॉम जम्मू। हाँ, एंड दे वुड सेल इट टू कश्मीरीज। तो इसीलिए कश्मीरीज वे आर होलसेलर्स, दे वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। एंड हमने इस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन लाना यहाँ पे शुरू कर दिया। लाइक डीलरशिप को हमने कन्वर्ट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन में। वी डोंट वांट a mediator in between. We went to companies, emailed them, tried to contact them, sent in our like past like experience जो हमने हमारे पेरेंट्स ने किया उसका वो यूज करके हमने उनको भेजा कि हमने काम किया 20, 25, 30 साल इस सेक्टर में, तो वी हैव अ मार्केट फॉर इट, तो आप हमें डायरेक्ट दीजिए, वी डोंट वांट टू बाय फ्रॉम पीपल इन जम्मू। और वो चीज खत्म हो गई फिर। अच्छा, लाइक दैट हैज गॉन नाउ। लाइक जम्मू वाला सीन खत्म हो गया, नाउ डिस्ट्रीब्यूशंस डायरेक्ट है इस सेक्टर में। ठीक है, पहले बहुत कम थी मगर बहुत कम थी। तो वो चेंज हो गया इन 10-15 साल में, एक वो चीज हुई, तो उससे मिडल मैन खत्म हो गया और हमने एक अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच की। लाइक with the most simple of example, Usha Chalk brand which is into fan main use them fan main product, and then they built other things around it, appliances and all, but they were known for their fans. They must expect around 5-10 fan. We took that to around 40,000. ठीक है, तो तिमन खुले अर्ज we sold fans for मतलब जो 10-10 हजार के वो लाइट वाले ये so कनान मतलब तीते expensive fans and all decorative fans बात गई तिमन डिमांड ये तिमन बाशो तीयोस बता बांध तो पिन कोड ये तुझे कंजरामा पत पिन कोड, it doesn't work that way every time or in every situation। तो उस तरीके से हमने मतलब लाइक क्योंकि हमें मार्केट की समझ थी, थोड़ा नया एंगल था हमारा, मतलब हम बाहर गए, यहीं से गए, युस गोड ईगोस गसन या बिकॉज़ गेस नेवर कन्नी में यम तो थ्रोसी आला है। obviously you had to, because with education और जो आप जब आप बाहर जाते हो तो आप सीखते हो कि हाँ मतलब ये कंपनी च यूर इवन कन्नी इसके इस कानून companies have employees traveling to every state, every nook and corner, and why shouldn't we? Like ये बड़े ब्रांड्स हैं ना मंशन इसके इस मंचू, तो वो आपको साइड में रखना है। हाँ जी, हमारे पास आएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से बेचने, तो फिर तो कभी भेजोगे ही नहीं। So you have to be shameless while selling in an ethical way, not in a bad way. तो इस बीच में we worked with a lot of kind of multinational companies, international brands, national brands, learned a lot of things, got to meet people from India because we had these meets every year in companies के होते हैं, international tours होते हैं इनके, and since we were doing well, so we would be considered in some top tier distributors of India, like fans मज़े मतलब fan जो कश्मीरी मज़ North India मज़े second is seriously, हाँ मतलब isn't fan in his origin 12 months almost। हाँ, पंजाब being the first because उसका मतलब like बड़ा ये भी है, मार्केट भी है, और सेकंड कश्मीर में like हम थे इस ब्रांड के लिए। तो once you were considered मतलब like आपको वो उस कैटेगरी में देखा जाता है कि these are some मतलब like हम उनके लिए क्लाइंट है जिनको हम मतलब like हम डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जो उनकी एनुअल फंक्शंस होती है, मीटिंग्स होती है, टूर्स होते हैं, you rub shoulders with the higher management, with the CEOs and the directors, and so you get to see the vision, how these companies function, what is the vision for the future, कैसे ये सोच रहे हैं, तो उससे आप लर्निंग्स इतनी ले रहे थे ना, एंड लाइक क्योंकि और हम भी वो इंफॉर्मेशन और वो विजन के भूखे ही थे, तो वी वर मोर इंटरेस्टेड इन दैट कि किस पार्ट यम कंपनी फंक्शन करान, किस पार्ट यम मार्केटिंग करान, किस पार्ट सेल्स टीम बिल्ड करान, क्या चीज हायरार्की, क्या चीज अकाउंट्स डिपार्टमेंट किस पार्ट फंक्शन करान, एचआर किस पार्ट फंक्शन करान, डायरेक्टर क्या हायरार्की क्या पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी सॉ इट मतलब एट डिफरेंट, किसकी मैनेजमेंट अच्छी, इस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका सीईओ अच्छा है, इसका विजन अच्छा है, सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द वे।
और दूसरी बात इसमें हमने ये भी सीख लिया, क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ ये होलसेलर्स। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर थे और होलसेलर्स थे और डीलर्स थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल इंटरेक्शन। तो आप साथ साथ में सीख रहे हो कि मिजाज अनंतनाग वालिस क्या, श्रीनगर वालिस क्या, कुपवार किस क्या, ठीक है। सो यू आर लर्निंग अ लॉट, you're learning about your culture, you're learning about how people think and how people process things, क्या attitude है। तो उससे बहुत like overall में ना वो information मिलती गई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, होलसेलर्स के पास, बड़े डीलर्स के पास जाना, उनका विजन वो कैसे देखते। और हमारे रिटेल काउंटर्स खुद के भी थे, तो वी वर आल्सो लाइक डायरेक्टली डीलिंग विद द एंड कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर। तो वो साइकोलॉजी भी हमें समझ आ रही थी। तो हमने मतलब लाइक कशीर हुन कल्चर, लोग मिजाज, पोंस खर्चावन एबिलिटी कतन ये गो ड्यूरिंग कंपनीज के पे होर मिलान ब्याक एंगल कंपनीजन हुंद सोर्स पे एंडस ताइन मैन्युफैक्चरिंग आत मस तो दीद फिक्र मैन्युफैक्चरिंग कुछ पाने करान ये तो कुछ इंपोर्ट करान। अच्छा सवाल, अगर यीचा कंजप्शन छी येते बीच टॉप नॉच, मतलब सेकंड इन जेएंड सेकंड इन नॉर्थ इंडिया फॉर दैट कैटेगरी, इवन इफ दैट इज द केस, अस कौन छी पान प्रोडक्शन, अस क्या छी मैन्युफैक्चरिंग में क्या छी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई हैव थॉट अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कि जो हमारा यहाँ पे कल्चरली जो हमारा माइंडसेट है, दैट हैज बीन टू प्ले सेफ, लाइक लीनियर। इट वाज लाइक जो मैंने एजुकेशन सेक्टर में भी फिर रियलाइज किया कि हमारा जो यहाँ पर माइंडसेट है वो ये था कि फिनिश योर स्कूल, गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब, गो आउट देयर, फाइंड अ जॉब, retire at 60, ठीक है, that is success. Like this is what success meant to us. Play safe. अपने चीज भी ऐड करनी, अब मकान बनावन माज बेशकान वो तो है ही, वो तो चीजें होगी, मतलब लाइक एक लीनियर है ना वो। आप जब पैसा कमा रहे हो इस वे में across the society कोई पैटर्न सारी चीज का एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन मेथड, ये यहाँ पे नहीं है खाली, ये बाहर भी था, इंडिया हिंदुस्तान में मेजॉरिटी छी थे पट अख लीनियर अप्रोच अख दक्षिण खोवर गस न गसन ज्यादा ये छु बसान। we are not ready to take risks while we go for higher investment, we go for capex investments. Absolutely, somewhere there's a problem in उसमें दो तीन चीजें। एक तो ये है कि मतलब लाइक this model worked in the 80s and 90s basically, ये लीनियर। ये तो आज मतलब लाइक अगर हम एजुकेशन पे अभी बात करें तो ये वाली एजुकेशन या ये वाला पाथ या ये वाला विजन अगर आप लेके जा रहे हो ना इन टर्म्स ऑफ करियर और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो ये नहीं चलने वाला आज की डेट में, बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी है, मोर कंपटीशन, मोर डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी है। मतलब बेसिकली आई को स्टार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल ह्यूमन रेस यूज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बिल्ड तम पता है तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, फैक्ट्रीज थ्राइव, ठीक है, लुको सोस वारिया बोर्ड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सो पीपल इन एग्रीकल्चर वेर रिप्लेस्ड बाय दीज इंडस्ट्रियल, सो कैपिटलिज्म, ठीक है। उसके बाद हम आगे इंफॉर्मेशन वाली इंटरनेट इकोनॉमी में आ गए, और इंटरनेट में इंफॉर्मेशन नॉलेज इकोनॉमी आपकी आ गई, और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट वी गॉट इनटू डिजिटल एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है, कंटेंट वगैरह, ब्रांड्स को अब मतलब लाइक कंटेंट क्रिएशन में तभी वो दिखेंगे एंड एवरीथिंग। अभी हम उस इकोनॉमी में थे ही कि वी हैव बीन हिट बाय इंटेलिजेंस इकोनॉमी, और इंटेलिजेंस इकोनॉमी विल बी काइंड ऑफ लाइक ये एक मैसिव टर्न अराउंड। मतलब जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है उस रेवोल्यूशन में बहुत सारे सेक्टर्स इंपैक्ट होते हैं और बहुत सारे जॉब्स इंपैक्ट होते हैं।
ये वाला जो है ना, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव डिसरप्शन. पैराडाइम शिफ्ट हाँ, इन फैक्ट. both businesses, employment, everything, the way we live. In fact, we are not even able to grasp this potential and this forecasting results that it may give. Achna mana achu when byak shot ye rokin yeti athi autonomous economy. Autonomous intelligence economy. Yat means इतनी आपके मतलब लाइक इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी that you would have systems or agents or robots that would like आपको कुछ नहीं करना. They would identify opportunities. They will build a product around it. They will sell it. They will market it. They will do everything. They will do customer support. पता है Snowport platform ना आम robots are seeking human workforce. आपकी जो बात है उसमें ये समझ आ रहा है कि you have had a good experience. बचपन से ही हो रही है, आईटी का इंट्रोडक्शन हो गया है, यू आर इन बिजनेस, वो फैमिली बिजनेस भी है. आगे जाके ये सारा कुछ आपके आईटी और एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा कैसे, टेक बुक्स कैसे वजूद में आया, इसका कुछ बैकग्राउंड बताइए. जी जी, एक्चुअली 2009 में आई वेंट टू दिल्ली. आई वाज लुकिंग आउट फॉर जॉब्स एंड आई वाज लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द बिजनेस. मैं चाह रहा था कि कंपनीज के साथ मैं बात करूं, मिलूं, डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं उनसे. सो आई वाज सीकिंग अपॉर्चुनिटीज बोथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब्स. जॉब इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैं टेक इंडस्ट्री को देखना चाह रहा था अप क्लोज क्या हो रहा है, और मैं ये सीखना चाह रहा था कि बिजनेसेस कैसे होते हैं इन एमएनसीज. क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से था, दैट्स व्हाई आई चोज वर्किंग इन द आईटी फील्ड अलोन. ठीक है, बट फॉर दैट एज आई सेड अर्लियर दैट आई डिडंट हैड enough skill set to crack interviews. I started looking into fields where I could upskill myself, and then I could proceed with seeking jobs and all. तो ये ऐसा हुआ कि I finally boiled down my research to networking and security. I thought this is something very good. That is क्योंकि इंटरनेट पहले मतलब लाइक मैं यूज कर रहा था. इंटरनेट के पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है that is because of networking and networks, and उस पे जो security है I was aware about, I had heard about it, but I explored it more, and then I decided that I would go into networking. I will upskill myself in networking and security. And this is where I started looking out for institutes or these places where I could upskill, who could help me in upskilling. तो मैंने बहुत सारे institutes ज्वाइन किए. स्टार्टिंग विद एक इंस्टीट्यूट में गया, नेट पे सर्च किया, उसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज थे, ट्रेनर्स के बारे में अच्छा लिखा गया था, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज ऑन स्पॉट अपीयरेंटली, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था. सो आई वेंट देयर, गॉट माई सेल्फ एडमिटेड देयर. 1 महीना हो गया, 15 दिन, 1 महीना हो गया, ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था. ठीक है, लाइक इट वाज लाइक I was thinking to myself that this is not for me. I'm not competent enough. I'm not good enough, like to comprehend all of this that they were teaching me. फिर एक ख्याल आया कि let's try some other place. हो सकता है शायद कहीं और मुझे अच्छा. I went to another place, left it there. पैसे दिए थे, छोड़ दिया. Went to another place, another institute. वहां पे थोड़ा सा बेहतर था इससे, वहां पर थोड़ा सा थिंग्स मेड सेंस टू मी, बट इट वाज नॉट लाइक बहुत ज्यादा अच्छा था, बट इट वाज बेटर देन द प्रीवियस वन. सो इतना तो समझ आ गया कि मेरी गलती नहीं है खाली, या मैं ही कमजोर नहीं. ठीक है, मतलब लाइक शायद कुछ है. आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला जो इनके ये क्रेडेंशियल्स है ना, ये इन्होंने मतलब अथवनो कशिर पर 2 नंबर पर शुरू कर मुझे एग्जाम पास कर ली थी, जिनके क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी आउट होते हैं. ठीक है, मतलब सर्टिफिकेशंस, मतलब दे हैड वेरी गुड सर्टिफिकेशंस लाइक CCI एंड ऑल, मतलब लाइक वो बहुत बड़ी सर्टिफिकेशंस है, ग्लोबली बहुत रिकॉग्नाइज्ड है. somebody having that, like, and particularly back in the day, if people had that kind of certification, they were like
टेकन वेरी वेरी सीरियसली, अच्छी पोजीशंस पे वो काम करते थे विद गुड पैकेजेस। तो ये मुझे समझ आ गया कि ये इन्होंने पढ़ा नहीं होता है, इन्होंने वो रट्टा मारा होता है वो पेपर, और वो एग्जाम देने जाते हैं। हालांकि वो पेपर आपका वो प्रैक्टिकल होता है, 2 लाख रुपए का उसकी फी है, एग्जाम फी, मतलब लाइक ट्रेवल एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, 2 लाख उसमें खर्च हो जाते हैं। इंडिया में वो आप सिर्फ बैंगलोर में दे सकते हो, ग्लोबली वो 8-10 जगहों पे दिया जा सकता है वो एग्जाम। मगर उनका पेपर ना बाहर होता है, मतलब वो लीक, देयर आर कंपनीज सेलिंग दैट, मतलब वो यही बिजनेस करती है, 50,000 1 लाख का वो पेपर बेचती है। एंड ये मुझे पता चला कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसी पे घूम रही है। मतलब असल में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ा सकते हैं, मतलब ये फिक्स्ड सारा कुछ था। एब्सोल्युटली। आज भी अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, ये प्रैक्टिसेस तो आम है। और मतलब लाइक ये जो सर्टिफिकेशंस का क्रेज है, हम सर्टिफाइड है, हम कुछ नहीं मानते, हम बच्चों को बोलते हैं आप मत कीजिए, बिकॉज द इंडस्ट्री हैज कम टू दिस कंक्लूजन कि सर्टिफाइड होना कोई ये मतलब लाइक यू शुड हैव द स्किल सेट। वो इवैल्यूएट करते हैं इंटरव्यूज में, वही आपकी सर्टिफिकेट होगी जब आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे। अदरवाइज द पीस ऑफ पेपर विल नॉट लाइक be sufficient to crack interviews। अब तो यही कल्चर हो गया ना कि सर्टिफिकेट में भी कोई ज्यादा कोई अप्राइजल नहीं करता। अप्राइजल तो आजकल होता है एक्चुअल जो काम करता है। We will come to that। मैं आपको वो उस बारे में भी बोलूंगा, मतलब लाइक आज क्या हो रहा है, माइंडसेट क्या है। बट कमिंग टू माय वो जर्नी जो थी, वो मैं पहले 2-3 साल में पढ़ता, मैं जॉब कर रहा था, आई समहाउ गॉट इन, क्रैक्ड इंटरव्यूज, कुछ मैंने टिप्स ट्रिक्स कर ली कि इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई काइंड ऑफ ब्रोक डाउन द जॉब प्रोफाइल्स, वहां पर क्या चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अराउंड दैट, मगर कुछ खास डेप्थ में नहीं, ऊपर से बेस लेवल पे, बट आई गॉट पास करने लायक सी। हाँ, मतलब लाइक आई स्टार्टेड गिविंग आउट इंटरव्यूज, मतलब लाइक वो थोड़ी स्ट्रीट स्मार्टनेस थी, कि कैसे करना है, प्रेजेंट वगैरह वो था। एंड आई मीन मतलब SCL में मेरा पहला जॉब था एज ए नेटवर्क इंजीनियर। तो उससे पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, बट आई फेल्ड, कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं गया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने फाइनली चोज नेटवर्किंग, तो उसके अराउंड मैंने कुछ कंटेंट मतलब पढ़ा, तैयारी की, एंड देन वेंट इनटू द इंटरव्यूज। तो 1-2 इंटरव्यूज देने के बाद आई क्रैक्ड इट 1। तो वहां पर पता चला इंटरव्यू क्रैक करने से कुछ नहीं होगा, आप काम करना है, और काम के लिए यू शुड हैव नॉलेज, उसके बगैर नहीं चलेगा। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड, वो अपने आप को अपस्किल करने की प्रॉपर्ली। तो आई वॉज फंडिंग दिस एजुकेशन माई सेल्फ, पेरेंट्स ने पहले थोड़ा हेल्प किया था, देन आई वॉज फंडिंग लिविंग देयर एजुकेशन, एवरीथिंग आई वॉज फंडिंग इट ऑल माई सेल्फ। एंड 2 साल तक मैं पढ़ता रहा continuous. I spent around 7 lakh rupees on those certifications. Going from one institute, it wouldn't have taken that amount, but like I went from one institute to another institute, looking out for good mentors or good trainers that would help me upskill and guide me through this industry. तो eventually वो सारा करके like एक अच्छी लेवल पे मैं पहुंच गया। स्किल वाइज आई केप्ट ग्रोइंग इन द फील्ड। 6 साल लगभग मैंने काम किया, वेंट ऑन टू सीनियर एंड लीड रोल्स इन द डोमेन, एंड फाइनली ये रियलाइजेशन हुई इस बीच में कि देयर इज अ ह्यूज गैप इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, बोथ एट द ये कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल्स, एकेडमिक लेवल पे, और जो प्राइवेट लेवल जो ये अपस्किलिंग कंपनीज है, हाँ अपस्किलिंग जो कर रही है, यहाँ पर भी बहुत गैप है। ये जो बाहर दिख रहा है ये ऐसा नहीं है। व्हाट वी पर्टिकुलरली पीपल कमिंग फ्रॉम Tier 3 cities, बहुत मतलब लाइक तिमन जो बासान सेजरी छु सोरी, ठीक है, यो बुचुस त्यो छु ये ते योस ये कथ वनान छु ये कैसे कर में सिद्ध गलत। सो ये they are trying to make a sale, and they would say anything to make that sale. तो वो ethics बाहर जाते हैं वहां पे, ठीक है, what they say and what they deliver तिनचने गसान मैच किया। तो ये realization मेरे को समझ आ गई, और ये मुझे नहीं लगा सिर्फ एक जगह 2 जगह, there might be exceptions who जो अच्छा who would be doing, मगर overall बासियों में असल
तो शुरू में दिमाग में, एंड आई कंटिन्यूड ऑन विद माय जर्नी, जॉब करता रहा, यहाँ बिजनेस थोड़ा एक्सप्लोर करता रहा, मेरे भाई यहाँ पे संभाल रहे थे, सो आई वाज हेल्पिंग देम आउट, वो कॉन्टैक्ट्स ट्रेड में मैं हेल्प करता रहा, एंड once I got enough this experience and knowledge and वो know how of the market, मैंने इस बीच में दिल्ली को भी एक्सप्लोर, दिल्ली एनसीआर को एक्सप्लोर किया, इंडस्ट्रियल एरियाज में जाना, कतन क्या छु बनान, यम अलमार कच्चे बनान, टॉयज कतन छु बनान, तो वो मैं मतलब इन सालों में मैंने वो कर लिया, कहाँ पे होलसेल मार्केट है, कौन सस्ता बेच रहा है, कौन कहाँ पे क्या बेच रहा है, तो मेरे को बहुत सारी चीजें समझ आ गई, तो वो क्यूरियोसिटी थी. And then finally, at the end of 2014, starting 2015, I came back to Kashmir. But मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा था, and I joined my business back, मतलब like full time kind of. तो मुझे लगा शायद मेरा जो ये IT वाला कनेक्शन था, ये नहीं छूट रहा था. ठीक है, मतलब like I had done very well. और मेरे को लग रहा था कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे आई टॉक विद पीपल, आई टॉक विद सम फ्रेंड्स, सम बिजनेस पीपल, तो समझ आया यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज है टेलीकॉम सेक्टर में, यू कैन टेक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. यहाँ पर फाइबर का उन दिनों चल रहा था, SGD वगैरह, ये जियो वगैरह, तो उसमें मैंने एक्सप्लोर किया थोड़ा. बाहर कंसल्टिंग के लिए, मतलब लाइक ऑडिटिंग होती है नेटवर्क्स का, मतलब फॉर एग्जांपल वी टुक ए फ्यू प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने लिए, जो बाहर कंपनीज है वो आउटसोर्स करती है अपना नेटवर्किंग और सिक्योरिटी वाला काम किसी दूसरी कंपनी को. अच्छा. अब उनको ऑडिट करना है कि इस कंपनी ने इस काम सही किया कि नहीं. ठीक है, सो हु वुड ऑडिट दैट, सो दे हायर ए थर्ड इंडिपेंडेंट, तो वो वाला काम, और उसमें वो फिर ऑडिटिंग वाला काम, प्लस कि आप इसको बेहतर कहाँ कर सकते हो. ठीक है, तो वो वाला काम हमने शुरू कर दिया, जहां पर आर्टली आपको पैसा दिया जा रहा था, बट आई वाज डूइंग इट फॉर एक्सपीरियंस कि कैसे होता है ये. ठीक है, देन वी स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर प्रोजेक्ट्स अराउंड दिस डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन, सिक्योरिटी डिजाइन एंड एवरीथिंग, तो वो हमने शुरू कर दिया. प्लस हम टेलीकॉम में एक्सप्लोर कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज, तो वहां पर आई काइंड ऑफ, मेरी कंपनी के थ्रू नहीं कर रहा था मैं, किसी फ्रेंड की कंपनी के थ्रू वी टुक प्रोजेक्ट्स एंड आई वाज वर्किंग विद हिम, तो गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑफ टेलीकॉम के स्मॉल सेल वगैरह, ये इंडोर, ये जो 4G 5G जो हो रहा था, वो कैसे वो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो गॉट दैट एक्सपीरियंस. एंड फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे लगा कि जब हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लोग ढूंढ रहे थे, आई डिडंट फाइंड एनी, मतलब लाइक वो टिपिकल रिसोर्स. यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, वो ज्यादा फैशनेबल था, बट नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं कर रहा था, बहुत उतना खास रिसोर्स लोकली नहीं था. हो सकता है बाहर होते लोग ऑब्वियसली, बट यहाँ पर हमें नहीं मिल रहे थे. सो इवेंचुअली ये लगा कि वी शुड स्टार्ट एन एजुकेशन विंग. ठीक है, वी स्टार्टेड टेकबुक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, which was into enterprise IT solutions, giving enterprise IT solutions around network design, implementation and support, plus security. And then we realized we don't have enough talent here to hire. पहले ये बताइए किस साल में शुरू हुआ? ये 2014 एंड 15 स्टार्टिंग. ठीक है, 10 साल, मतलब 12वां साल हमारा है ये. तो उसके बाद व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग, और वो पीछे था ही, वो एजुकेशन वाला मेरे को चल रहा था कि गैप है, इतना अच्छा नहीं पढ़ाते. तो इट क्लिक कि हमें हायर भी करने, ट्रेन करने खुद के लिए यहाँ लोकली, प्लस why not fill up that gap that I saw in the market nationally. और मैं, because I was, ये दिल्ली में ही नहीं था, I was talking with people outside as well, मतलब बैंगलोर में, दुबई में मेरे फ्रेंड्स थे, so ये सारा सेम ही था, हर जगह यही था. एंड यहाँ पर जब लोग, मतलब मैं बहुत कंपनीज में काम कर रहा था, इंटरव्यूज कर रहा था, आई हैड रीच्ड ए सीनियर प्रोफाइल जहाँ पर मैं इंटरव्यूज भी कर रहा था, टेक इंटरव्यूज कर रहा था, तो वहाँ पर भी जो आ रहा था लॉट, मैक्सिमम वाजंट कॉम्पिटेंट इनफ, कोर्सेज किए हुए बट लर्निंग्स कुछ है नहीं, दे कुडंट
say anything, they couldn't say anything, मतलब क्वालिटी वाइज कुछ था नहीं बेसिकली। उसमें थोड़ा सा पहले बताइए, जो आप देख रहे हैं कि उसमें आप कह रहे हैं कि दे वर नॉट कंपैटिबल विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, परहैप्स यही है। तो आप वो गिनवा सकते हैं कि क्या चीज़ें डिफिशिएंसी हैं? देखिए, पहले तो अप्रोच में ही प्रॉब्लम है। जो मेरे साथ भी था, जो इनिशियली जब मैंने डिग्री कंप्लीट की थी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 20,000 का, मैंने ये सोचा था 20,000 की जॉब नहीं करनी है। ये 2008-9 की बात है, मैं सोच रहा था, बट लाइक मार्केट शोड मी द रियलिटी। लाइक आपका वैल्यू आप नहीं डिसाइड करोगे, मार्केट डिसाइड करेगा जो आपको पैसे देने वाला है। ठीक है, सो तो वो बात मेरे को जल्दी हिट हुई कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आई हैव टू अपस्किल। बट लोग उसी डिलेमा में रहते हैं कि हमने इंजीनियरिंग की, इवन इफ दे डोंट क्रैक इंटरव्यूज, दे डोंट अपस्किल, दे स्टिल कंटिन्यू ऑन गोइंग गिविंग इंटरव्यूज कि कहीं पे जॉब लग जाएगा, वहीं सीखेंगे, वही सिखाएंगे। वो टाइम खत्म हो गया कि कंपनीज जब आपको वो एक साल तक एज इंटर्न्स लेगी या ट्रेनीज लेगी, आप पे खर्च करेंगी, दे वुड ट्रेन यू एंड टू एंड, वो जमाना कब का खत्म हो गया। ठीक है, आज तो बात ही नहीं है, मैं अपने टाइम की भी बात कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा, 1 महीना कहीं पे 2 महीना ज्यादा से ज्यादा, मगर वो उसकी लेवल उतनी नहीं होती जो वहां पे पढ़ाया जाता है या जो ट्रेनिंग। देखिए, जब कोई आपको पैसा दे रहा है ना काम करने के लिए, दे एक्सपेक्ट वर्क, वो आपको खर्चा थोड़ी करेंगे आप पे, फिर क्यों आपको हायर किया है। तो वो जो वो मैंने देखा कि लोग इवन दो दे आर नॉट एबल टू क्रैक इंटरव्यूज, दे आर नॉट रेडी टू अपस्किल। वो किसी की प्रॉब्लम ये नहीं, वो किसी की ये प्रॉब्लम समझना नहीं चाहते कि हम कौन सी प्रॉब्लम किसी की सॉल्व करेंगे, क्यों हमें कोई पैसा देगा, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस वी आर आल्सो नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब एट ग्रूमिंग पीपल। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, किसी को तो बोलना पड़ेगा, कभी तो बोलना पड़ेगा, कितना हम चुप रहेंगे कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, मतलब आप लास्ट ईयर का ये डकी छुपी बात नहीं है, IIT में देयर वर 40% ऑफ द कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स डिडंट गेट प्लेस्ड, 40%. Everybody is going to talk about that 1 or 2 guy who got 1 crore package in US. That's a normal salary there. 1 crore पे उठाया, 2 crore पे उठाया. Nobody is talking about the rest of the people. That's what has happened in that is what is happening in the वो 11th 12th वो नीट JEE वाली इंडस्ट्री में हो रहा है। अरे 10,000 लोग आपके इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, आप वो 5 या 10 लोग दिखा रहे हो एंड यू आर लाइक उनको चढ़ा रहे हो, बाकियों का क्या। सो वो जो है ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर कोई अपनी प्लेसमेंट दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा है कि जिनकी नहीं हुई उनके साथ क्या, उनको भी आपने उतने ही पैसे लिए और उतना ही टाइम लगाया उनके साथ। ठीक है, देयर कैन ऑलवेज बी एक्सेप्शंस कि कोई पढ़ नहीं रहा, कोई अच्छा नहीं है, दैट शुड बी स्मॉल परसेंटेज। ठीक है, दैट शुड बी अ स्मॉल परसेंटेज। ओवरऑल तो सारे थ्राइव करने चाहिए। प्लस ये है कि ओनरशिप नहीं लेना चाहता कोई फेलियर की, हर कोई चाहता है कि सक्सेस की ओनरशिप। तो फेलियर का ओनरशिप कौन लेगा? हर बैच, हर साल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हमेशा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप नॉच है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, असल में उनको थोड़ा सा पुश चाहिए, उनको वो कहीं पर भी जाएंगे ना, दे वुड प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स। अल्लाह की तरफ से उनकी जहानत, उनकी इंटेलिजेंस, उनका IQ, उनका पिकअप ऑन स्पॉट होता है। हर किसी का वैसा नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि अगर कोई एवरेज था, क्या वो एबो एवरेज हुआ कि नहीं? ठीक है, या कोई एबो एवरेज है वो एक्सीलेंट हुआ कि नहीं? ठीक है, तो वो उसका रिजल्ट हमें देखना है। असल में बाय एंड लार्ज आपकी जो सोसाइटी है ना, वो एवरेज पे चलती है। मतलब एक्सेप्शंस जो अल्लाह की तरफ से है, ज़हीन, वो बहुत कम होते हैं। जो आपका एवरेज लॉट है ना, वो करना होता है असली सोसाइटी पाकना मंच। ठीक है ना, मतलब लाइक, तो उनके साथ क्या हो रहा है, वो उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, और वो वही टेक बॉक्स की जर्नी इन्हीं थॉट्स से शुरू हुई बेसिकली।